Assalamu alaikum warahmatullah students. I hope you are fine. Our today's lesson is from unit number 33. It's about should means चाहिए. You shouldn't watch TV so much. आपको ज़्यादा TV नहीं देखना चाहिए. Let's see the structure. Should plus infinitive. जैसा कि पीछे भी हमने कुछ मॉडल वर्ब्स पढ़े तो उनके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी. सेम इसी तरह शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, जैसे शुड डू, शुड स्टॉप, शुड गो, शुड वॉच वगैरह वगैरह. सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन, सब के साथ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अगर नेगेटिव हो तो शुड नॉट या शुडंट यूज़ करेंगे. लेट्स गो टू पार्ट बी. You should do something means it is a good thing to do, कि ये करना अच्छा है, या it is the right thing to do, या ये काम करना ठीक है, दुरुस्त है. इस तरह के मफहूम को बयान करने के लिए हम should को यूज़ करते हैं. Tom should go to bed earlier. टॉम को बिस्तर पे जल्दी जाना चाहिए. He goes to bed very late. वो बहुत लेट बेड पे जाता है. एंड ही इज़ ऑलवेज टायर्ड. और वो हमेशा थका रहता है या थका होता है, दोनों तरह ठीक है. इट्स अ गुड फिल्म. ये अच्छी फिल्म है. यू शुड गो एंड सी इट. आपको जाना और देखना चाहिए. व्हेन यू प्ले टेनिस. जब आप टेनिस खेलते हो. यू शुड ऑलवेज वॉच द बॉल. आपको हमेशा गेंद को देखना चाहिए. सो ये था शुड का यूज़. लेट्स गो टू पार्ट सी अबाउट शुडंट. यू शुडंट डू समथिंग. आपको ये कुछ नहीं करना चाहिए. मतलब क्या है, मीन्स क्या है, इट्स इक्वल टू इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. ये काम करना अच्छा नहीं. या शुडंट ये प्लस है, बराबर है शुड नॉट के. शुडंट मीन्स शुड नॉट. तो शुडंट ये कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है. जैसे देखें, टॉम शुडंट गो टू बेड टू सो लेट. टॉम को इतनी देर या इतना ज़्यादा तखीर से बिस्तर पे नहीं जाना चाहिए. यू वॉच टीवी ऑल द टाइम. आप हर वक्त टीवी देखते हो. यू शुडंट वॉच टीवी सो मच. आपको इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए. सो लेट्स सी पार्ट डी. वी ऑफन यूज़ थिंक विद शुड. हम अक्सर शुड के साथ थिंक को भी यूज़ करते हैं. जैसे आई थिंक कैरल शुड बाय सम न्यू क्लोथ्स. मेरा ख्याल है कि कैरल को कुछ नए कपड़े ख़रीदने चाहिए. तो मतलब क्या है कि आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. मतलब कि मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है, बेहतर ख्याल है. आप अपना आइडिया देने के लिए आई थिंक प्लस शुड का यूज़ करते हैं. इट्स लेट. बहुत देर हो गई या देर हो चुकी है. आई थिंक आई शुड गो होम नाउ. मुझे अब घर जाना चाहिए. ए पर्सन कहता है शैल आई बाय दिस कोट. क्या मुझे ये कोट ख़रीदना चाहिए. बी कहता है यस आई थिंक यू शुड. मेरा ख्याल है कि आपको ख़रीदना चाहिए. इसी तरह आई थिंक की तरह आई डोंट थिंक भी आता है, यानी बात का आपका ख्याल वो नहीं होता, आपको वो ठीक नहीं लगता. तो आप कहते हैं आई डोंट थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड. मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सख्त काम करना चाहिए या इतनी मेहनत करनी चाहिए. मतलब क्या है कि आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया. मुझे नहीं लगता या मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छा आइडिया है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें. आई डोंट थिंक वी शुड गो येट. मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी तक जाना चाहिए. इट्स टू अर्ली. बहुत देर हो चुकी. सो इट वाज अबाउट शुड प्लस आई थिंक या आई डोंट थिंक. तो आई थिंक और आई डोंट थिंक दोनों को शुड के साथ यूज़ करना हमने सीखा. सो नाउ लेट्स सी डू यू थिंक. क्वेश्चन. डू यू थिंक प्लस शुड. डू यू थिंक को शुड के साथ किस मीनिंग में यूज़ करते हैं. देखें,
Do you think I should buy this coat या this hat? क्या आपको लगता है कि मुझे ये कोट या हैट खरीदना चाहिए? यानी आप अगले बंदे से राय मांग रहे हैं. What time do you think we should go home? आपका क्या ख्याल है कि किस टाइम हमें घर जाना चाहिए? Let's go to part E. Must is stronger than should. यहाँ पर must और should दोनों के हवाले से बता रहे हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है. तो बताया कि must ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जब किसी बात में आपने ताकीद डालनी हो, कहना हो कि ज़रूर चाहिए तो must, और अगर सिर्फ कहना हो कि चाहिए तो उसके लिए should को यूज़ करेंगे. इट्स अ गुड फिल्म, ये अच्छी फिल्म है. यू शुड गो एंड सी इट, आपको जाना और उसे देखना चाहिए या आपको जाकर देखना चाहिए. इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिल्म है. यू मस्ट गो एंड सी इट, आपको ज़रूर जाकर उसे देखना चाहिए. तो मस्ट मीन ज़रूर चाहिए और शुड मीन जस्ट चाहिए. नाउ लेट्स सी पार्ट एफ. Another way to say should, एक और तरीका बताया जा रहा है कि should को कहने का. वो क्या है? is, ought to. मतलब दोनों का सेम है. ought to कह लें या should कह लें, लेकिन ought to देखें नीचे एग्जांपल्स में. इट्स अ गुड फिल्म, ये अच्छी फिल्म है. यू ought to go and see it, आपको जाकर इसे देखना चाहिए. I think Carol ought to buy some new clothes. मेरा ख्याल है कि कैरल को कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए. तो चाहे आप कैरल शुड बाय कह लें, चाहे कैरल ought to बाय कह लें, बात एक ही है, मीनिंग दोनों का सेम है. लेट्स गो टू एक्सरसाइजेस 33.1. कंप्लीट दी सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करें. यूज़ यू शुड प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स, यानी यू शुड आपने लगाना है और उसके साथ साथ नीचे दी गई लिस्ट में से किसी एक वर्ब को यूज़ करना है. जैसा कि नंबर 1 देखें. व्हेन यू प्ले टेनिस, जब आप टेनिस खेलते हो तो आगे आपने फिल इन दी ब्लैंक किया, खाली जगह को पुर किया. यू शुड लगाया और उसके साथ आपने ऊपर दी गई लिस्ट में से वॉच, यू शुड वॉच द बॉल, आप को गेंद को पकड़ना चाहिए या तुम्हें गेंद को पकड़ना चाहिए. इसी तरह आपने नीचे भी यू शुड लगाना है और उसके साथ साथ दिए गए वर्ब्स में से किसी एक वर्ब को चूज़ करके लगाना है. 33.2. राइट अबाउट द पीपल इन द पिक्चर्स, तस्वीर में लोगों के बारे में कुछ लिखना है आपने. ही, शी वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. लोगों के अतबार से, मर्द है तो ही, औरत है तो शी वगैरह वगैरह. और उसके साथ साथ आपने शुडंट और उसके बाद आपने सो लगाकर कुछ ना कुछ आगे ऐड करना है. सो हार्ड, सो फास्ट वगैरह वगैरह. तो जैसा कि नीचे देखें नंबर 1, शी शुडंट वॉच टीवी सो मच, उससे इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए. ठीक है, तो शुडंट लगाया उसके साथ सो मच, और लड़की थी तो शी लगाया. इसी तरह बकिया को भी आपने खुद से फिल करना है. 33.3. यू आस्क अ फ्रेंड फॉर एडवाइस, आप अपने दोस्त को एडवाइस यानी नसीहत और मशवरा के लिए कहते हैं या मशवरा और नसीहत मांगते हैं आप अपने दोस्त से. राइट क्वेश्चंस विद डू यू थिंक आई शुड, ज़ाहिर सी बात है जब आप किसी से मशवरा या नसीहत मांगते हैं तो वो आप उससे डू यू थिंक कहकर ही क्वेश्चन करेंगे कि आपका क्या ख्याल है या आपको क्या लगता है. आई शुड डैश डैश. जैसे नंबर 1 देखें. यू आर इन अ शॉप, आप एक दुकान के अंदर हो. यू आर ट्राइंग ऑन अ जैकेट, आप एक जैकेट की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि आप उसको चेक कर रहे हो, तो जैकेट की ट्राई ले रहे हो. अब आगे लिखा है बाय, आगे क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है कि आपने इसका क्वेश्चन बनाने की क्या आप इसको ख़रीदना चाहते हो या क्या आपको क्या लगता है कि मुझे ये ख़रीदनी चाहिए. तो यू आस्क योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त को पूछते हो, क्या पूछते हो कि डू यू थिंक आई शुड बाय दिस जैकेट, क्या आपको लगता है कि मुझे ये जैकेट ख़रीदनी चाहिए या आपका क्या ख्याल है कि मुझे ये जैकेट ख़रीदनी चाहिए.
اس طرح سے آپ نے بقیہ کویشچن بھی ڈو یو تھنک سے اپنے دوست کو پوچھنا ہے۔ 33.4 رائٹ sentences with I think should یا I don't think should، تو یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے۔ نمبر 1 دیکھیں، اٹس لیٹ، دیر ہو چکی ہے، تو گو ہوم ناؤ، ان ورڈز کو یوز کر کے آپ نے سینٹینس کریٹ کرنا ہے۔ تو کیا بنے گا؟ آئی تھنک، میرا خیال ہے، وی شوڈ گو ہوم ناؤ، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ نمبر 2 دیٹ کوٹ از ٹو بگ فار یو، وہ کوٹ آپ کو بہت بڑا ہے، بائی اٹ، اسے خریدو۔ تو اب خریدنا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے بتانا ہے۔ چونکہ بہت بڑا ہے تو کہیں گے آئی ڈونٹ تھنک، میرا خیال نہیں یا مجھے نہیں لگتا کہ یو شوڈ بائی اٹ، کہ آپ کو اسے خریدنا چاہیے۔ تو آپ نے اپنی سجیشن دینی ہے کہ آپ کا خیال ہے یا نہیں ہے۔ 33.5 وٹ ڈو یو تھنک، آپ کیا سوچتے ہو؟ رائٹ سینٹینسز ود شوڈ لگا کے آپ نے سینٹینسز کو لکھنا ہے۔ جیسے دیکھیں نمبر آئی تھنک، میرا خیال ہے، ایوری باڈی شوڈ لرن این ادر لینگویج، کہ ہر بندے کو ایک دوسری زبان سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح آگے بھی آپ نے اپنا خیال بتانا ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے، وٹ ڈو یو تھنک، تم کیا سوچتے ہو یا تمہارا کیا خیال ہے۔ تو یہ آپ نے بقیہ خود سے کریٹ کرنے ہیں، بنانے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔